श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयते। जात पात बूझे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। गीता में श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि अर्जुन, हजारों लाखों में से कोई एक विरला होता है जिसके जीवन में भक्ति स्थिर होती है, और उनमें से भी कोई बिरला होता है जो उस भक्ति के बल पर मुझे जान लेता है, मुझे पहचान लेता है। सभी शास्त्र पुराण कहते ही हैं, संतों का भी यही कहना है, भक्तों का भी यही अनुभव है कि मुक्तिम ददाति, भगवान मुक्ति देते हैं पर भक्ति नहीं देते। कोई बिरला होता है। पहले तो इस संसार में, इस संसार के व्यवहार में रहते हुए पहले तो भगवान की तरफ, प्रभु की तरफ आकर्षण हो पाना ही कठिन है। और फिर वो आकर्षण होता भी है तो कैसा, जैसे पानी का बुलबुला बना और बिगड़ा, ऐसा। प्रभु की तरफ मन जाता भी है तो कैसे जाता है, जैसे जल में झाग बनती है और मिट जाती है, फिर बनती है, फिर मिट जाती है। ना तो किसी के हाथ आती है और ना उससे कोई सार ही निकलता है। बस इतना है कि कुछ देर के लिए आप स्पर्श करेंगे तो आपका हाथ गीला हो जाएगा, बस इतना ही। संसार में रहते हुए जीव की बिल्कुल ऐसी दशा है। और आपके मेरे मन का भाव भी देखें तो कुछ ऐसा ही है कि ना तो उसका कोई रंग है, ना उसका कोई आकार है, और अंत में ना ही कुछ अधिक हाथ भी आता है। बस इतना है कि कुछ देर के लिए हाथ भीग जाता है। ऐसे कुछ देर के लिए आपका मेरा मन भीग जाएगा। किसी संत के आभा मंडल में बैठोगे, सत्संग में जाकर बैठोगे तो थोड़ी देर के लिए मन भीग जाएगा, और फिर बाहर गए, फिर वही व्यवहार, फिर वही संसार। बिल्कुल ऐसी ही मन की दशा है। तो बिरला कोई सौभाग्यशाली होता है जिसके जीवन में भावना स्थिर हो जाती है, जिसके जीवन में भक्ति स्थिर हो जाती है। तो भगवान कहते हैं पहले ही मनुष्यों में से कोई एक होता है, हजारों लाखों में से कोई एक होता है, और उनमें से भी कोई एक होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है। तो कठिन है। और बस बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। चलोगे, जैसे आप और मैं चर्चा में चले और बालक रो दिया, कहां जाना था और कहां पर पहुंच गए। बिल्कुल ऐसी ही संसार की भी दशा है। आप चलोगे कहीं और पहुंच कहां जाओगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अपना ही कोई कृत कर्म, अपना ही कोई कृत कर्म आकर मार्ग में खड़ा हो जाएगा, और चलोगे कहां और पहुंचोगे कहां। इसीलिए भगवान ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, लाखों में से पहले कोई एक होता है जो चलता है मेरी ओर, और उनमें से भी कोई एक होता है जो पहुंचता है। भाग्य से भावना जीवन में स्थिर होती है। बड़ा संत का, सत्संग का अनुग्रह होता है, तब जीवन में भक्ति ठहरती है, तब जीवन में भक्ति स्थिर होती है। तो पहले तो अपना ही जान लेना कठिन है, और फिर ऐसा तो मैं कहता हूं कोई बिरला नहीं, कोई एक ही होता है जो आप जपे और नाम जपा, जो आप भी जप ले और किसी और को भी जपा दे। ये किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का ही लक्षण है, जो आप भी सुमिरन कर ले और किसी और को भी करा दे। और भगवान कहते हैं कि तदात्मानम सृजाम्य हम, समय समय पर जब जब कभी संसार में धर्म की हानि होती है, और जब धर्म की हानि होती है तब तो भक्त पीड़ा पाता है, जब संत पीड़ा पाते हैं, भक्त पीड़ा पाते हैं, तब तदात्मानम सृजाम्य हम, तब किसी आत्म स्वरूप की मैं रचना करता हूं और उसको भेज देता हूं, भक्त आ जाता है फिर संसार में। तो संत सभई गुरुदेव हैं,
जितने भी भक्त हैं, जिन्होंने भजन करके भगवान की अनुभूति की है और संसार को कराई है, वो सभी पूज्य हैं, सभी वंद्य हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई कम नहीं, कोई अधिक नहीं। सत्य को जान लेने वाला सत्य हो जाता है। पर फिर भी कुछ एक भक्त ऐसे हैं कि जिनमें कुछ विलक्षणता है, जिनमें कुछ विशेषता है, और कबीर उन्हीं में से एक हैं। कबीर उन्हीं में से एक हैं। जितने भी भक्तों का चरित्र है, कुछ एक भक्त ऐसे हैं जो मन को अतिशय प्रिय हैं, और उनका कारण यही है कि जिन्होंने जीवन में कभी सत्य के अतिरिक्त किसी और भाव का, किसी और वस्तु का स्पर्श नहीं किया। भक्ति तो संसार में थी, है और रहेगी। भक्ति तो संसार में थी, है और रहेगी। पर कबीर कहता है, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। एकमात्र संत है, एकमात्र भक्त है। इसीलिए जिसने जाना है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी मत संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण धर्म का हो, लेकिन जिसने जाना है, उसने अंत में आकर जान लेने के बाद अगर प्रणाम किया है, तो वो साधु के संग को ही प्रणाम किया है, वो भक्त को ही प्रणाम किया है, संत को ही प्रणाम किया है। तो कबीर कुछ ऐसी भक्ति की बात बताते हैं। और कबीर मुझे सबसे अधिक प्रिय इसलिए भी है क्योंकि कबीर जो रास्ता बताता है, उसमें जीवन में भक्ति नहीं है, उसमें जीवन में उपासना नहीं है, उसमें जीवन ही उपासना है, उसमें भक्ति कर्म नहीं है, उसमें कर्म ही भक्ति है। कबीर सबसे प्रिय इसीलिए है। कबीर की मस्ती अलग है, कबीर का लक्षण अलग है, कबीर का ढंग अलग है। क्योंकि कबीर कहां खड़ा होकर बोलता है? कबीर आपके और मेरे बीच में खड़ा होकर बोलता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। और यही कबीर को सबसे अलग बना देता है, यही कबीर को सबसे विचित्र विलक्षण बना देता है कि कबीर कहां खड़ा है। कबीर पहुंचा है वहां, लेकिन कहां से पहुंचा है? जहां आप और मैं खड़े हैं। कबीर भागने की बात नहीं करता, कबीर कुछ छोड़ने की बात नहीं करता, कबीर साधने की बात करता है। इसीलिए जहां जहां कबीर कहता है, क्या कहता है? कहत कबीर सुनो भाई साधो। इसलिए आप भी 3 दिन आओगे तो इसी भाव से आना कि कबीर केवल साधक के लिए कहता है, कबीर केवल साधु के लिए कहता है। कबीर ने कोई कहानी नहीं सुनाई, कबीर केवल मन रखने की बात नहीं करता। कबीर आपका और मेरा मनोरंजन नहीं करेगा। कबीर की बात तो खड़ग की धार की तरह सीधी गर्दन पर आकर पड़ेगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। अब देखो, संत तो, साधु तो आशीर्वाद देने के लिए खड़ा होता है, पर कबीर कैसे खड़ा है? कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाठी हाथ। समझते हैं लुकाठी? लठ कहते हैं, जैसे डंडा। बोले मैं तो वो हाथ में लेकर खड़ा हूं जो घर फूंके आपना चले हमारे साथ।